बाबूजी ये लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग लग रहे हैं। अब यहाँ 1 मिनट भी रुकनी अच्छी बात नहीं है, चलते हैं हम लोग। ए भैया जी रुकिए। राम राम। राम राम भैया। कैसे हैं आप? ठीक है। लाइए अपना गाड़ी का चाबी दीजिए। लेकिन आप चाबी का क्या करेंगे भाई साहब? किस्मत का दरवाजा खोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? चाबी दे दीजिए। क्या सोच रहे भाई, चाबी मांग रहे हैं तुमसे। लाइए निकालिए। देखिए भाई साहब, हम अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ ना, रोका किसने? लेकिन एक बार चाबी दिखा दीजिए। नहीं, क्या? ए गरम खून, तुमको प्यार का भाषा समझ में नहीं आता है क्या? देखिए बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। क्या? आकाश, जय बेटा चाबी दे। देखिए भाई साहब चाबी दे रहे हैं, आप देख के वापस कर दीजिए। लाइए लाइए दीजिए लेकिन दीजिए। जब आगे से ध्यान रखना, समझे? बेटा हो सकता है वो खुद हमारी गाड़ी को हटा के अपनी गाड़ी को लगा रहे हो। बेटा ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए, वो हमारी चाबी वापस कर देंगे। अरे अरे गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई साहब ये लोग हमारी गाड़ी कहाँ ले गए? नेताजी के कार्यकर्ता है ना। अरे लेकिन भाई साहब हमारी गाड़ी क्यों लेके गए? आप नेताजी को मिलने गए थे ना, जरूर आपने उन्हें नाराज किया होगा, तभी आपकी गाड़ी ले गए। तो शुक्र मनाओ कि बहुत शराफत से तुमसे चाबी ली है, तो वरना वो तो इलेक्शन के दौरान आपकी गाड़ी रैलियों में इस्तेमाल की जाएगी। अब तो आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगी आपकी गाड़ी। आकाश चलो बेटा चलो। लेकिन बाबूजी हमारी गाड़ी। चलो चलो, मैं कह रहा हूँ आकाश चलो। बाबूजी बेटा चलो चलो। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मना किया था मैंने, कहा था मैंने, ये माता सिंह एक नंबर का भ्रष्ट और गुंडा नेता है। क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? कोई माने तब ना। दोहरा नुकसान हुआ हमारा। अब देखना, ये चुनाव खत्म होने के बाद गाड़ी की क्या दुर्दशा करके वो हमें देता है। गाड़ी का खटारा कर देगा वो। हाँ। लेकिन माँ जी, ये तो सरासर गलत है। कोई किसी के साथ ऐसी जबरदस्ती कैसे कर सकता है? और बाबूजी, हमें उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा होता है, भले वो मिनिस्टर हो या चोर। पूनम जी बिल्कुल ठीक कह रही। ये तो गुंडे की हद हो गई। अब हमें तुम्हें तुम्हारी पूनम जी के अलावा किसी और की बात समझ में आती भी है या नहीं? बहुत कर लिया तुम दोनों ने हमारा नुकसान। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की। लेकिन अम्मा। बस कहा ना, चुपचाप रहो। इन सब बातों से अब कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। अब भगवान से सिर्फ इतना मनाओ कि इलेक्शन के बाद हमारी कार हमें सही सलामत वापस मिल जाए। इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो या हीरा मोती? नेता लोगों की तरह तुम भी हमें लूटोगे क्या? सही से दाम लगाओ इसका। भाभी, आप इस बेचारे को क्यों डांट रही है? अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसमें इस बेचारे की क्या गलती? आप सही कह रही हैं बहन जी। अब 2 पैसा कमाएंगे नहीं तो दुकान खोलने का क्या फायदा? और ऊपर से सर पे ये इलेक्शन है, सब फ्री में ले जाते हैं कार्यकर्ता। आम आदमी का तो जीना ही मुहाल है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, आकाश सिंह जी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे।
माता सिंह जी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, माता सिंह जी जीतेंगे, सीतापुर का होगा विकास, माता सिंह का लो आ गए सीतापुर के दामाद, कान के पर्दे फाड़ देंगे अब चिल्ला चिल्ला कर। मेरे प्यारे सीतापुर वासियों, बहनों, भाइयों, माताओं, आपका भेलविसार माता सिंह आपकी सेवा में फिर हाजिर है। आपकी हर परेशानी दूर करने के लिए, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहने के लिए, तो बस फिर अपना बहुमूल्य वोट हमारे चुनाव चिन्ह पर लगाकर अपनी खुशियों का दरवाजा खोल लीजिए। जीतेंगे भाई जीतेंगे, माता सिंह जीतेंगे, 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 जीतेंगे भाई जीतेंगे, माता सिंह जीतेंगे। अनु भाभी, ये तो हमारी गाड़ी है। यकीन नहीं आ रहा है कि हमारी गाड़ी का वो लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे पीट रही है कार को? फ्री की कार है ना, कार रहे या ना रहे, इन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? सीतापुर वासियों, पिछले 10 सालों का इतिहास आपके सामने है। इस शहर की सुख शांति और यहाँ की व्यवस्था का बैलेंसिंग करने में हमने कोई कमी नहीं की है। हमेशा खुद को आपकी सेवा में समर्पित रखा है और इसी तरह एक बार फिर आपकी सेवा करना चाहता है आपका ये सेवक। बोलिए, मौका देंगे ना आप लोग? मौका देंगे कि नहीं? बिल्कुल भैया जी, इस बार भी आप ही जीतेंगे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बहनों और भाइयों, वो गुजारिश तो करे बया, दिल का हाल अपना संजो रखा है हमने, सुनहरे सीतापुर का सपना। धन्यवाद। देखिए भाई, अपने मुंह मियां बिट्टू बनना हमको कतई पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के हमें लगता है कि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। पिछले 10 सालों में आपने देखा कि सीतापुर ने कैसे दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की की है। ये सब किसकी मेहनत से हुआ है? किसकी मेहनत से? माता सिंह जी की वजह से। माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद। लेकिन इस सब के लिए हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके सपोर्ट की वजह से हम ये सारा अच्छा कार्य कर पाए, अपने गरीब भाइयों को रोजगार दे पाए, सबको छत, पानी, बिजली दे पाए और सब लोगों को गरीबी से दूर और तरक्की के पास ला पाए। और तो और सीतापुर से छल और कपट को दूर कर पाए। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जैसा हो। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। अरे मनोहर भैया, कैसे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है। काका, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अरे यहाँ और माइक में बोलो कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए काका किए हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ भाई। अरे काहे कर रहे हो? अरे आ जाओ भैया। सोच क्या रहे? जल्दी जाइए, कुछ अच्छे 2 शब्द बोल के आइए। अरे आओ भैया आओ। अरे जब भैया जी खुदे बुला रहे हैं तो काहे शर्मा रहे हो? हैं? आओ आओ आओ। शर्मा रहा है, देखो कितना। हाँ वाह, माइकल। बहुत अच्छा काम किया है भैया ने हमारे लिए। हम लोग का भी कामकाज अच्छा चल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं सीतापुर में माता सिंह जी की मेहरबानी से। पर हम इतने से खुश नहीं हैं। हमें और बहुत उद्धार करना है, आप लोगों का वेलफेयर करना है। क्यों कॉन्ट्रैक्टर साहब, क्या आइए। पब्लिक को जरा बताइए भैया जी के बारे में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जो बताइए। माता सिंह की कृपा से
हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट पास हो रहे हैं और हम यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाने जा रहे हैं और हमारे सीतापुर का कायाकल्प हो रहा है, वो सब माता सिंह जी की वजह से हो रहा है। और अब ये रुकेगा नहीं। सीतापुर का संपूर्ण विकास हम करके रहेंगे। यकीन मानिए, इसके अलावा हमने कुछ लेना नहीं सीखा, सिर्फ देना सीखा है। सीतापुर के लिए जीना सीखा है और जब तक हम जिंदा हैं, सीतापुर के घर घर में खुशहाली लाने का काम निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। पूरे सीतापुर में सुख, शांति, समृद्धि लाना हमारा उद्देश्य है और यही हमारा आपसे वादा है। और हम अपना ये वादा निस्वार्थ भाव से निभाएंगे और इसके बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, विश्वास, और वो भी आपके वोट के रूप में। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जैसा हो। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। एक मिनट, हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जैसा हो। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। बढ़ेगी खुशहाली, रोजगार ज्यादा। माता सिंह का है ये वादा। एक मिनट, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें माइक देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो खुद लोगों को बुला बुला कर पूछ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ की सुशिक्षित, समझदार लड़की हमारे बारे में अपने सुविचार प्रकट करना चाहती है। शुक्रिया माता सिंह जी, हमें ये मौका देने के लिए। यहाँ पे आए कुछ लोगों ने माता सिंह जी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, उनकी तारीफ की, तो हमें लगा कि हमें भी कुछ कहना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। इस देश के अच्छे नागरिक होने के नाते और सीतापुर के निवासी होने के नाते, सीतापुर में पिछले 10 साल से जो भी खुशहाली आई, जो कुछ भी हुआ है, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। माता सिंह जी ने क्या कुछ नहीं किया है इस शहर के लिए। सड़कें बनवाई, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, गरीबों को खुशियां दी, इस समाज का भला किया। सच में महान है माता सिंह जी। जन सेवा इनका धर्म है और माता सिंह जी ने इस शहर के किसी भी नागरिक को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी, सिर्फ खुशियां दी। क्योंकि माता सिंह जी सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, माता सिंह जी ऐसा करने का सिर्फ कहते रहते हैं, लेकिन कभी कर नहीं पाते। अभी सिर्फ कुछ ही देर पहले माता सिंह जी ने यह जाहिर किया कि यहाँ के सारे लोग उनसे बहुत ही खुश हैं। काश ये सच होता, क्योंकि अगर ये सच होता तो सब्जी वाले भाई साहब को यहाँ आकर इनकी तारीफ करने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। और ये कॉन्ट्रैक्टर सब अभी भी क्या कह रहे थे? हाँ, बहुत सारी बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है, पर माता सिंह जी, इससे गरीबों का क्या फायदा? कभी इस पर भी तो गौर फरमाइए। माता सिंह जी को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारे परिवार को माता सिंह जी कुछ ऐसा ही अनुभव करा रहे हैं। हर
की तरह इस साल भी माता सिंह जी ने हमारे ससुर जी को अपने चुनाव प्रचार के लिए टेंट लगवाने को कहा। और जब हमारे ससुर जी उनके पास पैसों की बात करने गए तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें समझा दिया कि चुनाव प्रचार में वो अपना योगदान दे, फ्री फंड में, पैसों की डिमांड ना करें। तो इस तरह माता सिंह जी चाहते हैं कि शहर के सारे लोग उनके महान उसूलों को अपनाएं और बिना किसी शिकायत के उनका पालन करें। अरे कौन है ये? माइक से नहीं सर। ओ हेलो मैडम, बहुत होगा तुम्हारा भाषण है, चलो चलो जाओ जाओ। सॉरी, लेकिन हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। माता सिंह जी इतने महान हैं कि उन्हें लगता है कि गाड़ी भाड़े पे लेना भी पैसों की बर्बादी है, इसलिए तो उन्होंने हमारी गाड़ी ले ली। बाप रे, ये गाड़ी भी उनकी नहीं है? जी हाँ, ये गाड़ी जिस पर बैठ कर ये अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं वो उनकी नहीं, हमारे ससुर जी की है। और ये इन्होंने उनसे मांगी नहीं, छीनी है। हो सकता है कि आपका सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत ने आपको गाड़ी खरीदने से रोक कर रखा है, लेकिन ऐसे साधारण जीवन का क्या फायदा जहां आपको दूसरों से चीजें हड़पनी पड़े। तो हम आपको एक सलाह देते हैं, एक गाड़ी तो आप खरीद ही लीजिए, ताकि ऐसे मौके पे आपको किसी से उनकी गाड़ी छीननी न पड़े। इलेक्शन कैंपेन हो ही गया है, तो क्या हम अपनी गाड़ी आपसे वापस ले सकते हैं? ओ मैडम, बहुत हो गया भाषण है, जाओ घर चले जाओ, अपने जाओ। हाँ हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी गाड़ी अपने साथ लेके जाएंगे। देखा,
क्या किया आपकी बहू ने? हे भगवान, मरवाएगी हम सबको। तो तुम तो साथ थी इसके, रोक नहीं सकती थी इस पूनम को? मौका ही नहीं मिला माँ जी। पूनम सीधा गई और सबके सामने सब कुछ बोल दिया। ये तक भी कि माता सिंह हमसे शामियाने लगवाता है और पैसे नहीं देता। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों के सामने तमाशा करने की? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया। शामियाने की बात तो छोड़िए, बाबूजी, आकाश जी और जय भैया की मर्जी के बिना माता सिंह के आदमियों ने हमारी गाड़ी छीन ली और हम कुछ भी नहीं कर सके। ऐसे लोग देश चलाएंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही ना। तो तुम उन्हें सिखाओ कि देश कैसे चलाना है। मंगला, इस बात पर बहस करके अब कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? और देखा जाए एक तरह से तो पूनम ने जो किया वो सही किया। हाँ हाँ, आप तो हमेशा सिर्फ इसकी तरफदारी करेंगे ना? मंगला, क्योंकि ये हमेशा सही होती है।